दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे फैसले होते हैं जो पूरे इलाके का पावर बैलेंस बदल देते हैं। और इस वक्त एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है कि इजराइल भारत को अपनी सबसे खुफिया और ताकतवर मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाला है। एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे रोकना नामुमकिन है और अगर ये भारत के पास आ गई तो दक्षिण एशिया का पूरा सैन्य संकरण बदल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी मिसाइल की जिसका नाम है गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में इजराइल भारत को अपना सबसे खतरनाक सैन्य राज देने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मिसाइल इतनी चर्चा में क्यों है। दरअसल कहा जा रहा है कि ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब इसे जमीन में नहीं बल्कि लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जाता है और यहीं से इसकी असली ताकत शुरू होती है, क्योंकि जब एक मिसाइल हवा से लॉन्च होती है तो उसकी रेंज, स्पीड और टारगेट तक पहुंचने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलता और हमला हो चुका होता है। अब जरा उस घटना की बात करते हैं जिसने इस मिसाइल को अचानक चर्चा में ला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक बेहद सटीक ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन का टारगेट ऐसे ठिकाने थे जहां कथित तौर पर हमास के कुछ बड़े लीडर्स मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोहा दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, क्योंकि यहां अमेरिका का बेहद बड़ा सैन्य बेस मौजूद है, अल उदीद एयर बेस। ये वही जगह है जहां से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स मिडिल ईस्ट के कई ऑपरेशन कंट्रोल करती है और इसी वजह से वहां दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मिसाइल वहां तक पहुंच जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यही वजह है कि जब ये खबर सामने आई तो कई अरब देशों में हड़कंप मच गया। ऐसे में सवाल उठा कि अगर ये सब सच है तो इजराइल ने इसे कैसे किया। दरअसल एक्सपर्टों का मानना है कि इस ऑपरेशन में इजराइल ने अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया था और इन्हीं में से एक का नाम सामने आता है, गोल्डन होराइजन का। इजराइल अपने कई एडवांस हथियारों को बेहद गोपनीय रखता है, सीक्रेट रखता है, खास तौर पर वो हथियार जो उसकी स्ट्रेटेजिक ताकत का हिस्सा है। इजराइल की सेना यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस काफी समय से लंबी दूरी और हाई प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम पर काम कर रही है और यही वजह है कि दुनिया इजराइल की मिसाइल टेक्नोलॉजी को बहुत गंभीरता से लेती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत और इजराइल के बीच पिछले कई सालों में डिफेंस कोऑपरेशन काफी मजबूत हुआ है। ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक दोनों देशों ने कई प्रोजेक्ट पर साथ काम करना शुरू किया है। लेकिन अगर ये डील सच में हो गई तो ये दोनों देशों के रिश्तों का सबसे बड़ा सैन्य कदम हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं होगा बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा और भारत के पास होगी एक खतरनाक मिसाइल। अब समझना जरूरी है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है। दरअसल भारत के पास पहले से दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस है। यह मिसाइल बेहद खतरनाक और तेज है, लेकिन हर हथियार का एक खास रोल होता है और यहां मामला है लंबी दूरी से एयर लॉन्च स्ट्राइक करना। भारत चाहता है कि उसके लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में गए बिना सटीक हमला कर सके। अब यहां एक और नाम आता है PL-15 का। ये एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमान कर सकते हैं। इसी वजह से अगर भारतीय विमान बहुत पास जाते हैं तो खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए रणनीति बदली गई है। अब लक्ष्य है दूर से हमला करना और अगर गोल्डन होराइजन जैसी मिसाइल भारत को मिल गई तो भारतीय विमान सुरक्षित दूरी से ही टारगेट हिट कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस मिसाइल की आधिकारिक रेंज करीब 800 से 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इसकी वास्तविक क्षमता इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि तब लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक कई स्ट्रेटेजिक टारगेट इसकी पहुंच में आ जाएंगे। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। रक्षा से जुड़ी कई खबरें और दावे अक्सर पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। कई बार जानकारी सीमित होती है और कई बार दावों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं होती है। इसलिए गोल्डन होराइजन से जुड़ी ज्यादातर जानकारी अभी भी अनुमान और रिपोर्ट पर आधारित मानी जा रही है और भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन अगर भविष्य में भारत और इजराइल के बीच ऐसी कोई डील होती है तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर होगी और शायद यही वजह है कि दुनिया की नजर अब भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप पर टिक गई है, क्योंकि अगर ये मिसाइल भारत के पास आती है तो दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल सकता है और यही कारण है कि कई एक्सपर्ट इसे सबसे बड़ा गेम चेंजर ऑफर कह रहे हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या पीएम मोदी की इजरायली यात्रा के दौरान इस मिसाइल की खरीद की डील हो सकती है? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।